Hello, I am Ajit Kumar, having Masters and B.Ed in English Literature, and here I am going to teach you spoken English. Before learning spoken English, you have to be very clear that why you want to speak English and what is your purpose of learning English. So here, this class is for the beginners who wants to speak English fluently and who want to make their English better. सो हियर आपके अंदर एक क्लैरिटी होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, साथ ही साथ एक करेक्ट वे ऑफ लर्निंग आपको पता होना चाहिए. सो दिस वीडियो इज़ अ क्लियर डायरेक्शन फॉर द बिगनर्स हु रियली वांट टू कम्युनिकेट बेटर इन स्पीकिंग इंग्लिश. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड what we have to learn about spoken English that is really needed to understand for you. Point number second, that why you have to learn English. This is for absolute beginners. जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो है. साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो अफ्रेड होते हैं, डरते हैं स्पीक करने से, बोलने से, एंड ये जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे कि उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो. देन एनीवन कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ टू स्टार्ट, जिनको नहीं पता है कि कैसे शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, तो उनके लिए ये एज अ गाइड हो सकता है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई शुड यू लर्न स्पोकन इंग्लिश. दिस हैज़ टू बी वेरी क्लियर दैट व्हाई you should learn spoken English, because spoken English is growing rapidly in every sector, and also that communication is power. So if your English is better, then in future you will have greater opportunities, and you will have a better job career, and also it is acknowledged that English communication is must in the future. So that's why आपका कोई भी गोल हो सकता है, बट आपको ये क्लियर करना है कि आपको क्यों सीखना है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इसमें लिखा है इंग्लिश कनेक्ट्स द वर्ल्ड. सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि इंग्लिश से आप दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. नाउ करियर ग्रोथ एंड कॉन्फिडेंस इज कॉमन. देन डेली लाइफ में भी यूज़ हो रही हैं, साथ ही साथ सोशल इंटरेक्शन. देन पॉइंट नंबर 4, यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट व्हाट इज स्पोकन इंग्लिश, कि आपको सीखना क्या है, स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या होता है, और आप कैसे बोल सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं. थोड़ा इसके बारे में आप जान लें कि स्पोकन इंग्लिश ग्रामर से थोड़ा डिफरेंट है. इसमें आपको लिसनिंग स्किल आनी चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सुनना है ताकि आप बोल पाएँ. ठीक है. ये एक इनिशियल स्टेज होती है ह्यूमन बीइंग के लिए, एक लर्निंग के लिए, कि ह्यूमन बीइंग लर्न कर सके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिल्ड योर लिसनिंग स्किल सो दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. तो यहाँ पर ग्रामर को हम बीच में नहीं लाते हैं, डायरेक्ट हम लिसनिंग की बात करेंगे कि आप लिसनिंग प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा. इसके लिए हम कन्वर्सेशन प्रोवाइड करेंगे. जितने भी सारी अलग अलग डेली लाइफ में कन्वर्सेशंस होती हैं, वी विल प्रोवाइड ऑल पॉसिबल कन्वर्सेशंस ऑन दिस चैनल. एंड आपको अपने आइडियाज़ को क्लियरली पुट करते आना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में. देन इसमें कोई भी ग्रामर मेमोराइजेशन नहीं है. कम्युनिकेशन फर्स्ट एंड परफेक्शन लेटर. तो आपको कम्युनिकेट करते आना चाहिए, परफेक्शन इज सेकेंडरी. पॉइंट नंबर 5, व्हाट स्पोकन इंग्लिश इज़ नॉट. बहुत सारे व्यक्तियों में एक मिथ होता है कि स्पोकन इंग्लिश के बारे में डर या फोबिया या फिर एक्सेंट को लेकर के डाउट रहता है. सो पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया है कि नॉट लर्निंग ग्रामर रूल्स फर्स्ट. आपको ग्रामर रूल्स सारे नहीं पढ़ना है. हमें किसी के एक्सेंट्स को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है. वी डोंट हैव टू कॉपी अमेरिकन एक्सेंट्स और ब्रिटिश एक्सेंट्स. नॉट मेमोराइजिंग लॉन्ग वर्ड्स. ज़्यादा बड़े वर्ड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है.
नॉट स्पीकिंग लाइक नेटिव्स। सो हमें नेटिव स्पीकर्स की तरह कॉपी करने की भी ज़रूरत नहीं है। बिगेस्ट प्रॉब्लम लर्नर्स फेस, ज़्यादातर प्रॉब्लम जो लर्नर्स फेस करते हैं कि उनसे मिस्टेक्स होती हैं या फिर उन्हें डर होता है कि उनसे गलतियां ना हो जाए। थिंकिंग मदर टंग, अपनी मदर टंग में सोचना, ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है, डेली प्रैक्टिस ना कर पाना, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। अब करेक्ट वे टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, एक सही तरीका क्या होता है स्पोकन इंग्लिश सीखने का, ठीक है, जो मुझे आज तक सही लगा है हमेशा, कि आप अगर इंग्लिश में सोचना सीख गए तो आप इंग्लिश को बोलना सीख जाएंगे। इंग्लिश में सोचना कैसे है ये भी मैं बताऊंगा। लर्न यूजफुल सेंटेंसेस नॉट वर्ड्स, आपको सिंपल और इजी सेंटेंसेस लर्न करने हैं, नॉट वर्ड्स। शब्दों को या वोकेबलरी को याद नहीं करना है अगर आपका एम है स्पोकन इंग्लिश सीखना तो। स्पीक डेली, डेली स्पीक करें, अकेले में बात करें खुद से इंग्लिश में। स्टार्ट सिंपल ग्रो नेचुरली, आप सिंपल से स्टार्ट करें, ठीक है, डिफ़िकल्ट वर्ड या डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप नंबर फर्स्ट जो कि लिसनिंग है, आपका फाउंडेशन है ये, इसमें आपको सिंपल इंग्लिश को सुनना है, देन उनके मीनिंग पर आपको फोकस करना है, रूल्स पर नहीं, ठीक है, रूल्स को आप अवॉइड करें। देन आपको रिपीट करना है, वो भी लाउडली या ज़ोर से। डेली एक्सपोजर इज़ कंपलसरी, आपको थोड़ा डेली टाइम देना है इंग्लिश को, ठीक है, इंग्लिश को जितना हो सके उतना। इट मीन्स कि आपको 10 मिनट देना है, 20 मिनट देना है, या आधा घंटा देना है, 1 घंटा देना है, इट्स टोटली अप टू यू। नेक्स्ट पॉइंट स्पीकिंग, स्पीकिंग इज़ वेरी इसेंशियल, बहुत ज़रूरी है। लिसनिंग के बाद में सेकेंड स्टेज आती है स्पीकिंग की। स्पीक विदाउट फियर, खुद से बात करें बिना डर के। शॉर्ट एंड क्लियर सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। आपको फ्लुएंसी बिल्ड करना है, एक्यूरेसी बाद में देख लेंगे उसको, ठीक, पहले आप थोड़ा बोलना सीखें अगर आपको स्पोकन सीखना है, ठीक है। ग्रामर वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे ग्रामर पे भी हम फोकस करेंगे, बट स्पोकन स्पेशली अगर आपका एम है तो आप सीख जाएंगे बोलना, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कॉन्फिडेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं हम ग्रामर पे भी फोकस करेंगे जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ठीक है। मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग, तो ये चीज़ आपके माइंड में वेरी क्लियर होना चाहिए कि मिस्टेक्स हमेशा लर्निंग का एक पार्ट होता है। हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, गलतियाँ करते हैं, बट फिर हमें आगे बढ़ना होता है। सो हियर मिस्टेक्स जो एसोसिएट हैं वो है प्रोग्रेस से। मिस्टेक्स का मतलब है आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, गलतियां करें, पर ऐसा नहीं कि आप अपनी जर्नी को ही छोड़ दें या फिर आप इंग्लिश सीखना ही बंद कर दें। नहीं, आप गलतियां करें लेकिन आपको डेली सीखना है, डेली प्रैक्टिस करना है। एवरी स्पीकर मेक्स एरर्स, सारे स्पीकर्स जितने भी सारे लर्नर्स होते हैं सब मिस्टेक्स करते हैं, तो ये आपको रियलाइज़ करना है। स्पीकिंग रॉन्ग इंग्लिश इज़ बेटर देन साइलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कम से कम आप कुछ बोल रहे हैं, गलत इंग्लिश ही बोल रहे हैं बट बोल रहे हैं। प्रैक्टिस करना है, अपने कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे बूस्ट करना है। प्रैक्टिस रिमूव्स फियर, प्रैक्टिस से ही आपका डर जाएगा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका डर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होने लगेगा। डेली 30 मिनट प्रैक्टिस, दिस इज़ नॉट एनी स्ट्रिक्ट रूल, but you can decide that will be suitable for you, that 10 minutes or 20 minutes, it can be anything, कि आप 10 मिनट कुछ सुन रहे हैं, फिर थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर आप थोड़ा सेल्फ रिव्यू कर रहे हैं, आप सुन सकते हैं। इसमें कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, बस ये है कि आपको सुनना है फिर बोलना है, या फिर उसको जितना भी आप सुन रहे हैं, जितना समझ आया है, एटलीस्ट आप उसको लिख लें। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप सीख पाएंगे। और कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप कंसिस्टेंट रहें, लगातार उस काम को करते रहें।
कभी हो सकता है बीच में ब्रेक ले लें, या फिर हो सकता है टाइम नहीं मिला या किसी दिन रह गया, बट कंसिस्टेंट रहें। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनल मैसेज आप सभी के लिए है इसमें कि कोई भी इंग्लिश बोलना सीख सकता है। इंग्लिश बोलना इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बस आपको एक राइट वे की ज़रूरत है, एक सही रास्ता क्या है। इसके अलावा डेली प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। लिसनिंग इज़ फर्स्ट स्टेप, ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि आप कहाँ से शुरुआत करें, लिसनिंग से शुरुआत करें अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ठीक है, ये क्लियर कट जो भी है ऑनेस्ट में बता रहा हूँ। स्पोकन इंग्लिश इज़ अ स्किल। ये क्या है, एक स्किल है, कोई टैलेंट नहीं है। ये स्किल है तो इसे आप सीख सकते हैं। ये है कि टाइम लगेगा और प्रैक्टिस लगेगी, बट आप सीख जाएंगे। आपका एम है तो आप सीख जाएंगे। एंड नेक्स्ट, इस सीरीज़ में क्या वीडियोस में लेकर के आने वाला हूँ, तो इसमें मैं आपको इंग्लिश में सोचना सिखाऊंगा। आपके आसपास की जितनी भी सारी चीज़ें, सारा जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग्स हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि उन सबको हम इंग्लिश में सोचें। देन हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलना सीखेंगे। कॉमन स्पीकिंग मिस्टेक्स को देखेंगे, क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो लर्नर्स कई बार रिपीट करते हैं उन मिस्टेक्स को। इसके बाद में हम फ्लुएंसी को बिल्ड करने की टेक्निक देखेंगे कि फ्लुएंसी को हम किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। सो आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स क्लियर एंड बी विथ मी इंग्लिश डिकोड प्रो। नेक्स्ट क्लासेस में मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगा और स्पोकन इंग्लिश को एक नेक्स्ट प्रो लेवल तक लेकर के जाएंगे। सो बी विथ मी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।